उत्तर कोरिया रूस की मदद के लिए 5,000 सैनिक भेजेगा। उत्तर कोरिया ने पहले भी 10,000 सैनिक रूस भेजे थे। यूक्रेन से लड़ाई में रूस का सबसे बड़ा नुकसान। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस के 10 लाख सैनिक मारे गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1040 रूसी सैनिक मारे गए। उत्तर कोरिया रूस की मदद के लिए 5,000 सैनिक भेजेगा। उत्तर कोरिया रूस की मदद करेगा युद्ध में और इसीलिए रूस के लिए यहाँ पर अपने सैनिकों को भेजेगा उत्तर कोरिया। बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ये लंबी जंग जो चली आ रही है, इसमें रूस के काफी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। यूक्रेन से लड़ाई में रूस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस के कई सैनिक मारे जा चुके हैं। 10 लाख सैनिक मारे गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1040 रूसी सैनिक मारे गए हैं। उत्तर कोरिया रूस की मदद के लिए अब 5,000 सैनिक भेजेगा। उत्तर कोरिया ने पहले भी 10,000 सैनिक रूस को भेजे थे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 3 साल से जारी है। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस बीच एक ऐसी खबर आई जो दिखाता है कि युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रूस के 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। जब रूस को सैनिकों की कमी है तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उत्तर कोरिया अब रूस की मदद के लिए अपने सैनिकों की नई खेप भेजने की तैयारी में है। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस ने अब तक कुल 10 लाख सैनिक खो दिए हैं। 10 लाख से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही 1040 रूसी सैनिक मारे गए। इसके अलावा रूस के 10,947 टैंक, 22,845 बख्तरबंद वाहन, 52,312 सैन्य वाहन और ईंधन टैंकर, 29,265 तोप प्रणाली, 1,420 रॉकेट लॉन्चर, 1,187 एयर डिफेंस सिस्टम और 416 विमान, 337 हेलीकॉप्टर, 41,165 ड्रोन, 3,389 क्रूज मिसाइलें, 28 नौकाएं और एक पनडुब्बी भी तबाह हो चुकी है। उत्तर कोरिया अब 5,000 सैनिक रूस को भेजेगा। रूसी समाचार एजेंसियों के मुताबिक उत्तर कोरिया रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपने 5,000 सैनिक और 1,000 माइन्स हटाने वाले विशेषज्ञ भेजने वाला है। इससे पहले भी उत्तर कोरिया के करीब 10,000 सैनिक रूस भेजे गए थे, जिनमें से 6,000 की जान जा चुकी है। यह जानकारी ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इस सप्ताह दी है और उसके बाद अब 5,000 सैनिक जो है उत्तर कोरिया रूस को भेजेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर रूस जो है इस भारी नुकसान के बाद लगातार यहाँ पर एक नई रणनीति पर भी काम कर रहा है। रणनीति ये बनाई जा रही है कि अब ड्रोन का ज्यादा प्रयोग जो है वो युद्ध में किया जाए, ताकि जो जनहानि लगातार हो रही है, जो सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, उसकी कमी आ सके। लगातार यहाँ पर अब सैनिकों की जो कमी देखी जा रही है, उसके लिए यहाँ पर एक दूसरा हथकंडा ये भी अपनाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अटैक जो है वो ड्रोन से किया जाए। इसलिए वहां पर बढ़ चढ़कर अब ड्रोन भी जो है बहुत तेजी से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल करेंगे। अजय, रूस यूक्रेन के बीच में लड़ाई लंबे अरसे से चली आ रही है और इसमें 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को रूस अब तक खो चुका है, जिसके बाद उत्तर कोरिया मदद कर रहा है, पहले भी कर चुका है, दोबारा कर रहा है। लेकिन युद्ध यूं ही चलता रहा तो ये मदद जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ साबित कर देगी, ना काफी रहेगी ये मदद। देखिए, बिल्कुल युद्ध जब होता है तो युद्ध में कहीं ना कहीं ये संभावनाएं रहती हैं कि कोई भी देश है उसे अपनी कैजुअलिटी जो है वो करनी पड़ती है। मगर ये 3 साल से ज्यादा से युद्ध चल रहा है, उस वजह से अगर आप देखें तो काफी नुकसान जो है वो रशिया को उठाना पड़ा है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो जो लगातार युद्ध रुकने की संभावनाएं अभी कहीं दिख नहीं रही हैं। मीडिएशन के बावजूद भी जेलेंस्की जो है वो एडमेंट है और उनका कहना है कि वो घुटने नहीं टेकेंगे, वो अपनी शर्तों पर ही इस युद्ध में सीजफायर की बात करेंगे, वरना ये चलता रहेगा। और अगर ये नहीं रुका तो फिर इस चीज को देखना कि किस ओर ये जा रहा है, कैसे इसको रोका जाए या कितना और नुकसान होगा, ये कहना मुश्किल है। और अब तो संभावना ये बनने लगी है कि कहीं और देशों की भी इसमें पार्टिसिपेशन हो जाती है तो यकीनन एक वर्ल्ड वार 3 का खतरा जो है वो दुनिया में बन जाता है। बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसे में लगातार ये युद्ध जो है वो इसी तरफ इशारा भी कर रहा है। ऐसे में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि रूस जो है अब वो बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर पूरी तरीके से ड्रोन बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ड्रोन बनाए जा सके और ड्रोन का उपयोग अब युद्ध में ज्यादा किया जा सके। इस तरीके से जनहानि जो है वो बच सके और सैनिकों की संख्या जो लगातार यहाँ पर घटती जा रही है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में किया जाए। लेकिन जिस तरीके से जोर यहाँ पर रूस इस वक्त दे रहा है तमाम इन चीजों को, तो ये नजर आ रहा है कि बहुत लंबा भी ये युद्ध चलने वाला है, जिस तरीके से वो अपनी रणनीतियां बना रहे हैं।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से रणनीति बन रही है, जिस तरीके से नाटो देशों की मदद यूक्रेन को मिल रही है, उसके बाद ये तो साफ है कि बहुत जल्दी ये युद्ध जो है खत्म नहीं होने वाला है। और रशिया यूक्रेन वॉर की अगर बात करें तो ये मात्र 3 सालों से नहीं है, पहले भी कहीं ना कहीं ये दोनों देश जो है वो लड़ चुके हैं। और ये आंकड़े जो 10 लाख के हैं वो वही आंकड़े हैं जिसमें सारी कैजुअलिटीज जो है वो हुई हैं। मगर यकीनन अगर ये रुका नहीं तो ये नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा, नुकसान होता रहेगा। ना रशिया इस चीज को रुकने को तैयार है, ना यूक्रेन घुटने टेकने को तैयार है। नाटो देशों की मदद से यूक्रेन जो है वो लगातार कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की बात कर रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि हम इस जंग को जीत चुके हैं, हम इसे जीत के दम लेंगे। तो ये अब बयानबाजियां तो ठीक है, मगर कहीं ना कहीं हम लोगों की वेलफेयर देखना, उन लोगों की जान की रखवाली करना भी एक देश के जो मुखिया है उसका फर्ज होता है। तो ऐसे में ये चीजें रूस और यूक्रेन कब समझेंगे उनके मुखिया, ये देखना होगा। बिल्कुल, फिलहाल जो यहाँ पर लगातार ये युद्ध जिस तरीके से जारी है, इसमें अब बहुत जल्द अगर मध्यस्थता नहीं होती है तो बड़ा नुकसान होगा। रूस को अब तक कितना नुकसान हुआ है? 10,947 टैंक खत्म हो चुके हैं, 12,845 बख्तरबंद जो हैं, बख्तरबंद वाहन जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, 52,312 सैन्य वाहन और ईंधन टैंकर ये अब तक खत्म हो चुके हैं। 29,265 तोप प्रणाली खत्म की जा चुकी है, 1,420 रॉकेट लॉन्चर, 1,187 एयर डिफेंस सिस्टम, 416 विमान, 337 हेलीकॉप्टर, 41,165 ड्रोन, 3,359 क्रूज मिसाइलें, 28 नौकाएं, एक पनडुब्बी तबाह हो चुकी है। तो अजय, जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं हम लोग कि देखिए कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके युद्ध रोकने की कोई दिशा में काम नहीं हो रहा है, बल्कि इस युद्ध को और आगे बढ़ाने की तैयारियां ही की जा रही हैं। क्या इतना आसान होगा क्या अब इस नुकसान से उभर पाना? क्योंकि इतने वर्षों की ये मेहनत होती है, जिसके बाद यहाँ पर तमाम इन चीजों की सहूलियत किसी देश को मिल पाती है, उसके बाद एक युद्ध हुआ और उसमें ये नुकसान, जिसकी संख्या बता रही है कि कितना नुकसान अब तक हो चुका है, कितना बड़ा लंबा समय लग जाएगा रूस को इससे उभरने में ही। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये जो हो रहा है वो अपने आप में बताता है कि बड़ा नुकसान जो है वो दोनों ही देश अपने अपनी तरफ झेल चुके हैं। रूस क्योंकि बड़ा मुल्क है तो ऐसे में कैजुअलिटीज नंबर जो है उनके डेफिनेटली ज्यादा हैं। और ये रुकेंगे तब तक नहीं जब तक कि ये जो शांति वार्ता नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन देशों को ये भी पता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये इनको जानते हैं कि अगर कोई भी देश जंग में जाता है तो वो कई साल पीछे जो है वो चला जाता है। तो ऐसे में ये चीजें इनको देखकर जो है कहीं ना कहीं कुछ फैसले अहम लेने होंगे, वरना जो इस वक्त विश्व युद्ध की आहट है वो बड़े करीब है। आप देखें तो पहले रशिया यूक्रेन जो है युद्ध चल रहा था, उसके बाद इजराइल हमास की जंग शुरू हुई, और इजराइल हमास के बाद अब इजराइल ईरान जो है उसकी जंग शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका बन गई है कि जैसे जैसे और देश इसमें शामिल होते जाएंगे तो यकीनन वो एक बड़ा खतरा जो है वो दुनिया के लिए बनता जाएगा। जो नेबरिंग कंट्री हैं, जैसे जैसे वो हिट होंगी उसके बाद उनकी भी शमूलियत जो है इन चीजों में होगी, और उसके कारण जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये परेशानी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में यूक्रेन रशिया का युद्ध जो है वो आंकड़ों को देखकर अपने आप में बताता है कि कितना खौफनाक मंजर जो है वो दोनों ही देश इस वक्त झेल रहे हैं। और अगर कुछ अहम फैसले ले ले तो शायद ये जो जिंदगियां जाने का सिलसिला है इसे रोका जा सकता है। बिल्कुल अजय, फिलहाल देखना होगा, क्योंकि ये जो संख्या है, भले ही ये सैनिक थे जो अपने देश के लिए युद्ध करते वक्त मारे गए हैं, संख्या बेहद ज्यादा है, 10 लाख से अधिक सैनिक मारे गए हैं, बड़े अफसोस की बात है। और अब भी यहाँ पर लगातार यहाँ जुटाने की कोशिश की जा रही है कि जितने ज्यादा सैनिक हो सके उतना जुटाया जाए ताकि इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए। युद्ध में केवल और केवल सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ पर मध्यस्थता दोनों देशों के बीच में कराई जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अजय इन तमाम जानकारियों के लिए। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र